हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 9 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो आप फील कर रहे हो सकता है वो बात आपके पर्सन फील कर रहे हो, वो भी फील कर रहे हो, या जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं वो आप चाहते हो। तो इसके एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसको इसीलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं और जो है जो चाहत है वो भी चेंज हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द डेविल। तो लिब्रा जेमिनाई आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, जिस वजह से ये रिश्ता काफी नेगेटिव है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने जो जकड़न है इस रिश्ते में, जो प्रॉब्लम्स है, अगर वो नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये नेगेटिविटी है, जो ये परेशानी प्रॉब्लम्स है, उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और रिश्ते को जो है आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है, या फिर इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, चीजों को क्लियर करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रहा है, जिस वजह से जकड़न रही है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है। तो उनको और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं, या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है, वो पहले से ही शादीशुदा है और उनसे भी वो शादी विवाह करने का कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो मतलब वो उन्होंने उनसे छिपाया है, या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, या फिर तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में उन्हें दिक्कतें दे रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो इस रिश्ते में आपसे बातचीत करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर बातचीत होगी, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ते इजी होंगे, आसान होंगे और कंफ्यूजन दूर होगी, जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है। तो वो चीजों को क्लियर और इजी बनाना चाह रहे हैं। जो भी जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनको यही महसूस हो रहा है कि अगर वो फेस टू फेस होंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो वो जांच पड़ताल कर सकेंगे, चीजों को परख सकेंगे बातचीत के जरिए। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो कई बार इस वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। तो अगर आपस में बातें करेंगे तो उन चीजों से भी, उन परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। तो या फिर मिलना पॉसिबल नहीं है तो फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़े,
जितना जल्दी हो सके वो आपसे बातचीत करने का सोच रहे हैं, ताकि जो ये नेगेटिव एनर्जी है, जो परेशानी या प्रॉब्लम्स है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो जब तक जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर सकेंगे, उन चीजों को अलविदा कर सकेंगे, दिल और दिमाग से निकाल देंगे। अगर सचमुच वो थर्ड पार्टी में है, वो है, या ऐसा आप सोच रहे हैं या आपके पर्सन सोच रहे हैं, तो या तो इस रिश्ते से को छोड़कर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर चीजों को क्लियर करते हुए, इसमें क्लियरिटी लाते हुए रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, ताकि एक दूसरे से मिलेंगे, फेस टू फेस होंगे, तो रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे और रिश्ता जो है धीरे धीरे करके सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से वो क्लियरिटी चाहते हैं, उनको लग रहा है कि उन्हें क्लियरिटी लानी चाहिए। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द वर्ल्ड, जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, और इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना लटका कर रखें। जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन, इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। और जो जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है, तो वो नए सिरे से एक कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। वो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो जो आपने छिपाया है, क्योंकि अगर आप उनसे कुछ छिपाएंगे, कोई सीक्रेट रखेंगे, कोई राज रखेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, भले ही आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन इंसानियत हार जाएगी। और अपने वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, मेडिटेशन करें, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता उनके लिए क्या अहमियत रखता है। तो और वो ये भी चाहते हैं कि पहले वो रिश्ते में वापस आने से पहले अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करें, यानी कि डिस्टेंस बनाकर रहे, सिंगल रहे, जब तक वो पूरी तरह से नेगेटिविटी को रिमूव नहीं कर देते, इन परेशानियों से बाहर नहीं आ जाते, क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे कि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और उनका मार्गदर्शन करेगी, ताकि वो सोच विचार करके इसमें डिसीजन ले सकें कि उनको सिंगल रहना है या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो वो यही चाहते हैं कि वो कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, और वो अपने आप को थोड़ा सा ध्यान में बैठे, स्पिरिचुअल ग्रो करें, ताकि वो समझ सके कि उन्हें अभी सिंगल रहना है या इस रिश्ते में वापस जाना है। तो किसी भी तरह से वो उनके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि बाद में उन्हीं को रिग्रेट होगा, बाद में उन्हीं को पछतावा होगा। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं जेमिनाई अपने पर्सन के लिए। सॉरी अगर मैंने कहीं जेमिनाई बोला है, वो लिब्रा बोला है, ये रीडिंग जेमिनाई के लिए है, एनर्जी इसमें जेमिनाई की ही है। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आपको लग रहा है कि इसमें कोई राज, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आप काफी रिग्रेट, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि काफी हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में हुआ है। कोई सिगरेट रखा है, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ ना कुछ छिपा कर रखा है। तो
उनको लग रहा है कि आपने छिपाया है, आपको लग रहा है उन्होंने छिपाया है, तो वो चीज़ों को क्लियर करने का सोच रहे हैं। तो जेमिनी आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपने उनसे कुछ छिपाया या उन्होंने आपसे कुछ छिपाया है, तो जो बात सामने आ गई है तो धीरे धीरे करके उन्हें जो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, जो दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, दिक्कतें बनी हुई हैं, प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, तो अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं या किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और हेल्प लेते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें रिश्ते को सही करना है, तो भले ही वो चाहे अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो काफी हद तक चीजों को सुलझा जा सकता है, नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है और वो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें कामयाबी दिला सकती है, विनिंग दिला सकती है, सक्सेसफुल रिश्ता हो सकता है। तो इसीलिए अभी जो है जेमिनी आपको यही फील हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें जो है चाहे किसी ने ही किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन सरल वे में आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द लवर्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि लवर्स का कार्ड बता रहा है दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, चाहे कुछ भी है, चाहे आपने उनसे कुछ छिपाया है या आपके पर्सन ने आपसे कुछ छिपाया है, तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय ले, वक्त ले, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, पहले चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे से बातचीत करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया एक्शन हमेशा गलत होता है। तो वो रुके, ठहरे, सोचे विचारे और चीजों में क्लियरिटी लाए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, सोच विचार करके ही जो भी डिसीजन लेना है, चाहे रिश्ते को खत्म करना है या आगे बढ़ाना है, सोच विचार करके तभी डिसीजन ले। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स को। द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रखें, कोई भी सीक्रेट ना रखें, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, चीज़ों को क्लियर करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी कि शुरू से शुरू करते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं और डिसीजन मेकिंग में समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ, जिनको लग रहा है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, जिनको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, उनकी माइंड गेम है इस रिश्ते में, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जेमिनी कुछ केसेस में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और डाइवोर्स लेने की कोशिश करें और अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ उन चीजों पर फोकस करें। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि वो एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, चाहे कुछ भी है, चाहे समय लगे, वक्त लगे, डिसीजन मेकिंग में समय लेंगे, वक्त लेंगे, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और चीजें क्लियर हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं जेमिनी के चीज़ों को क्लियर करके ही फैसला ले, चाहे रिश्ते को ख़त्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा जेमिनी पर्सन के लिए। टेम्परेंस, इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ जो बैलेंस नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं था, तो दोनों तरफ से इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है। रिश्ता फिर से फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे और रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं।
लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, समय को समय देते हैं, तो धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ते में बैलेंस था, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं थी, तो अपने एंगर को, टेम्पर को, गुस्से को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे, एंजाइटी में, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे कि प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, चिंता में थे, तो वहां उसका हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की। उनको इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में रिश्ते को लेकर काफी दिक्कतें रही है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, गले से लगाएंगे तो लटकी हुई अटकी बेसिस जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही थी तो वो पूरी होंगी, और रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। यहाँ गड़े मुड़ते मत उखड़िए, जज करने मत बैठिए, दूसरे को बहस मत कीजिए। जो चला गया, जो चला गया, आगे के बारे में सोचिए और रिश्तों में बैलेंस बनाकर चलिए। ना तो बहुत ज्यादा बातें करिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दीजिए, और धीरे धीरे करके जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी या उतरने वाली थी, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है और फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्तों में हो सकता है। और जो रिश्ते को छोड़कर जाना चाहते हैं, बहस करना है, तर्क वितर्क करना है, तो वो रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए जेमिनी पर्सन के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स गाइडेंस में, सॉरी, तीनों कार्ड एक साथ निकालती हूँ गाइडेंस के लिए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि चाहे तकलीफ किसी ने किसी को भी दी है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि परेशानियां, दिक्कतें दोनों तरफ से हुई हैं। उनको आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने दी है, उनको लग रहा है आपने दी है। तो नए सिरे से पुरानी बातों को भुला दीजिए, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की तरह कि आप इस रिश्ते में पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खाना पीना करना, ये सब करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन जो है शहनाइयां बज सकती है, रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, और जो लव रिलेशनशिप में है तो आगे जाकर घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, यानी कि शादी विवाह किया जा सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, शादी विवाह हो सकता है। और बहुत जल्दी जो शादीशुदा हैं उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां कूद सकती हैं, बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, नया बच्चा, नया फूल खिल सकता है। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो जो लोग इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़िए और रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।